हेलो फ्रेंड्स, पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन 34 में क्यूब रूट ऑफ यूनिटी फाइंड किए थे। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो कि हमें क्या क्या मिले थे, 1 -1/2 प्लस आयोटा √3/2 एंड -1/2 माइनस आयोटा √3/2 ये हमें मिले थे। और हम इनको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। 1 यहाँ पर हम सॉल्व कर देंगे, एलसीएम लेकर, तो 2 -1 प्लस आयोटा √3 एंड 2 एंड -1 माइनस आयोटा √3, इस तरीके से भी हम इनको लिख सकते हैं। और ये जो सेकंड रूट है हमारा, हम इसको ओमेगा से डिनोट करते हैं। इसके लिए एक सिंबल होता है, जैसा आपको पता है पाई की वैल्यू 3.14 समथिंग होती है, उसी तरीके से इस वैल्यू को हम ओमेगा से डिनोट करते हैं। इसको रीड करेंगे ओमेगा, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं -1 प्लस आयोटा √3/2 इज इक्वल्स टू क्या है, ओमेगा है। और अगर हम क्या करें, यहाँ पे दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दें, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, हमें मिलेगा -1 प्लस आयोटा √3/2 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर। एंड यहाँ पे हम आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं a+b होल स्क्वायर की, तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर। ये हो जाएगा 1/4 माइनस 2 से 2 कैंसिल, आयोटा √3/2 प्लस, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा -1 एंड अपॉन आएगा 4, तो माइनस हम लिख सकते हैं यहाँ पे -3/4 एंड इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ये 1/4 -3/4 हो जाएगा -2/4 माइनस आयोटा √3/2 इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर। और यहाँ से हमें मिलेगा -1/2 माइनस आयोटा √3/2 इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर। एंड ये हो जाएगा 2 -1 माइनस आयोटा √3 इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर। और ये जो हमारा ओमेगा स्क्वायर आया है, अगर हम इसको अपने क्वेश्चन नंबर 34 से मैच करेंगे तो हमें दिखेगा कि ये जो वैल्यू है ये हमारे जो हमें वहां पे तीसरा रूट मिला था उसकी वैल्यू के इक्वल है। तो हम ये बोल सकते हैं कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या क्या हो सकते हैं, एक तो हो जाएगा 1, एक हो जाएगा ओमेगा और एक हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर। Thus we can say that the cube roots of unity are 1, ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। अब चलिए काम करते हैं, हम इन तीनों का सम फाइंड करते हैं। नाउ let's find the sum of all cube roots of unity। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, जहाँ पे 1 ओमेगा की जगह होगा -1 प्लस आयोटा √3/2 और प्लस -1 माइनस आयोटा √3/2। यहाँ पे सॉल्व करेंगे 2 1
प्लस माइनस 1 यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस आयोटा रूट 3 प्लस माइनस 1 माइनस आयोटा रूट 3 और यहाँ से हमें मिलेगा 2 माइनस 1 प्लस आयोटा रूट 3 माइनस 1 माइनस आयोटा रूट 3 अपॉन 2 इक्वल्स टू आयोटा रूट 3 से आयोटा रूट 3 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से हमें मिलेगा 2 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1 और 1 माइनस 1 हो जाएगा 0 तो 0 अपॉन 2 यानी कि आंसर इज 0। तो यहाँ से हमें मिला 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। इस बात को देखकर हम बोल सकते हैं कि यूनिटी के क्यूब रूट्स का जो सम होता है वो क्या होता है 0 होता है। दस सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज इक्वल्स टू 0। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। A part, let A is element of real number. Show that A has a real cube root R and the cube roots of A are omega square. हमसे बोला गया है कि A एक रियल नंबर है और हमें शो करना है कि A के पास एक रियल रूट R होगा ही होगा और वो इस तरीके से होगा कि जब हम उसके क्यूब रूट्स फाइंड करेंगे तो वो होंगे R ओमेगा और R ओमेगा स्क्वायर। तो हमसे क्वेश्चन में बोला गया है कि A जो है वो एक एलिमेंट ऑफ रियल नंबर है। अब A अगर एलिमेंट ऑफ रियल नंबर है तो हम बोल सकते हैं कि A पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है और इस बात को हम लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं सिंस A is element of real number then A can be नेगेटिव और पॉजिटिव। हमें क्या चाहिए हम यहाँ पे पहले फर्स्ट केस कंसीडर कर लेते हैं। केस 1 व्हेन A इज पॉजिटिव और इक्वल्स टू 0। A या तो एक पॉजिटिव नंबर होगा या तो वो 0 होगा। तो उस केस में हम ये बोल सकते हैं कि क्यूब रूट ऑफ ए इज इक्वल्स टू क्या होगा R होगा। देखिए हमें क्वेश्चन में बोला गया था कि A के पास एक रियल क्यूब रूट R है तो इसीलिए हमने यहाँ पर क्यूब रूट ऑफ A को क्या लिया है R लिया है। आपको पता है ना कि अगर हम स्क्वायर रूट ऑफ A लेते हैं तो हम इसको A रेज़ टू पावर 1/2 लिखते हैं। तो क्यूब रूट ऑफ A लेंगे तो हम उसको 1/1 A रेज़ टू पावर 1/3 लिखेंगे। तो इसीलिए हमने यहाँ पर क्यूब रूट ऑफ A को R लिया है। अब अगर हमें ये प्रूफ करना है कि यहाँ पे जब हम A के क्यूब रूट्स फाइंड करेंगे तो वो R ओमेगा और R ओमेगा स्क्वायर ही होंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे देखिए इसके लिए हम पहले A की पोलर फॉर्म फाइंड करते हैं। अब क्योंकि A क्या है A एक रियल नंबर है और रियल नंबर के पोलर फॉर्म किस तरीके से फाइंड की जाती है पहले डिस्कस कर चुके हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हम लिख सकते हैं सिंस A इज ए प्योरली रियल नंबर therefore polar form of A is A cos 0 प्लस आयोटा साइन 0। अब ये इसकी पोलर फॉर्म है तो यहां से हमें थीटा मिला है 0 और मॉड्यूलस मिला है A तो इसीलिए हम बोल सकते हैं thus क्यूब रूट्स ऑफ A आर zk इज इक्वल्स टू A रेज़ टू पावर 1/3 cos 0 प्लस 2k पाई बाय 3 प्लस आयोटा साइन
0 2k पाई बाय 3। किस तरीके से किसी भी गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए रूट्स फाइंड किए जाते हैं, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां पे वेयर k कैन बी 0 1 एंड 2। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा zk इज इक्वल्स टू a रेज टू पावर 1/3 cos 0 प्लस 2k पाई हो जाएगा 2k पाई बाय 3 प्लस आयोटा साइन 2k पाई बाय 3 वेयर k इज इक्वल्स टू 0 1 एंड 2। अब हम क्या करते हैं, k की जगह 0 ले लेते हैं। when k इज इक्वल्स टू 0 तो z0 इज इक्वल्स टू हो जाएगा a रेज टू पावर 1/3। यहाँ पे k की वैल्यू हो जाएगी 0 तो ये पूरा हो जाएगा 0। सो cos 0 प्लस आयोटा साइन 0, जहां से हमें मिलेगा a रेज टू पावर 1/3। cos 0 की वैल्यू होती है 1 और आयोटा साइन 0 की वैल्यू होती है 0। तो यहां से हमें z0 इज इक्वल्स टू मिला a रेज टू पावर 1/3। यानी कि हम बोल सकते हैं z0 इज इक्वल्स टू क्या आया, r आया। r क्यों आया, क्योंकि अभी अभी हमने देखा था a रेज टू पावर 1/3 किसके इक्वल है, r के इक्वल है। तो ये हो चुका हमारा फर्स्ट रूट। अब चलते हैं सेकेंड रूट की तरफ। when k इज इक्वल्स टू 1 सो z1 इज इक्वल्स टू हो जाएगा, यहाँ पे k की जगह हम डाल देंगे 1 तो यहां से हमें मिलेगा cos 2 पाई बाय 3। थीटा हो जाएगा cos 2 पाई बाय थीटा हो जाएगा 2 पाई बाय 3। तो हम बोल सकते हैं z1 इज इक्वल्स टू a रेज टू पावर 1/3 cos 2 पाई बाय 3 प्लस आयोटा साइन 2 पाई बाय 3। अब देखिए हमें क्या प्रूफ करना है सेकंड रूट। देखो फर्स्ट रूट हम r निकाल चुके हैं, अब एक तो हमें r ओमेगा की जरूरत है और r ओमेगा स्क्वायर की जरूरत है। और ये आपको पता है कि ओमेगा की वैल्यू होती है -1/2 प्लस आयोटा √3/2। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस वैल्यू को लाने के लिए हमें इसकी रेक्टेंगुलर फॉर्म में चेंज करना होगा। तो उसको चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे लिख सकते हैं z1 इज इक्वल्स टू a रेज टू पावर 1/3 cos 2 पाई बाय 3 को हम पाए माइनस पाई बाय 3 लिख सकते हैं। तो प्लस आयोटा साइन पाई माइनस पाई बाय 3। ये आपको पता है कि जो कॉस होता है वो पाई पर चेंज नहीं होता है, कॉस पाई पे चेंज नहीं होता है। और यहाँ पे माइनस का साइन है तो इसलिए हम कहाँ आ जाएंगे, यहाँ पे पीछे सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। और सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर हम आते हैं तो यहाँ पे कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो हमें मिलेगा माइनस कॉस थीटा, यानी कि माइनस कॉस पाई बाय 3। z1 इज इक्वल्स टू a रेज टू पावर 1/3 माइनस कॉस पाई बाय 3 प्लस, अब सेम पाई है, माइनस का साइन है, पीछे आएंगे, यहाँ पर साइन क्या होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो हमें मिलेगा प्लस साइन पाई बाय 3। और फिर हम लिख सकते हैं z1 इज इक्वल्स टू a रेज टू पावर 1/3 cos पाई बाय 3। cos पाई बाय 3 की वैल्यू होती है 1/2 तो ये हो जाएगा -1/2 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 3 और साइन पाई बाय 3 की वैल्यू होती है √3/2। सो आयोटा √3/2
2 एंड इसको हम लिख सकते हैं z1 इज इक्वल्स टू a रेज़ टू पावर 1/3 माइनस 1 प्लस आयोटा रूट 3, इनको प्लस करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी। एंड ये क्या है, ये ओमेगा की वैल्यू है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि z1 इज इक्वल्स टू आर ओमेगा। ये है ओमेगा एंड ये है आर, तो z1 आ चुका है आर ओमेगा। अब हमारा थर्ड रिलेशन बचा है आर ओमेगा स्क्वायर। तो चलिए थर्ड रूट की तरफ बढ़ते हैं। व्हेन k इज इक्वल्स टू 2, सो z2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा, हम यहाँ पे k की जगह 2 डालेंगे तो ये हो जाएगा 4π/3, तो इसको हम लिख सकते हैं z2 इज इक्वल्स टू a रेज़ टू पावर 1/3 cos 4π/3 प्लस आयोटा साइन 4π/3 और ओमेगा स्क्वायर चाहिए तो हम इसको लिख सकते हैं a रेज़ टू पावर 1/3 इज इक्वल्स टू कॉस, ये हो जाएगा पाई प्लस π/3 एंड साइन पाई प्लस π/3। तो अब देखते हैं कॉस पाई प्लस का साइन है तो हम कहाँ आएंगे, अगले क्वाड्रेंट में आएंगे। यहाँ पे कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो हमारे पास होगा z2 इज इक्वल्स टू a रेज़ टू पावर 1/3 कॉस माइनस कॉस π/3 प्लस, अब सेम वही प्लस है तो यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे एंड यहाँ पे भी साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो हम लिख सकते हैं माइनस साइन π/3 एंड यहां से हमें मिलेगा z2 इज इक्वल्स टू a रेज़ टू पावर 1/3 cos π/3 की वैल्यू होती है 1/2, सो माइनस 1/2 एंड ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, और साइन π/3 की वैल्यू होती है √3/2, सो माइनस आयोटा √3/2, और ये क्या हो चुका है, ये हमें ओमेगा स्क्वायर मिल चुका है, तो z2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आर ओमेगा स्क्वायर। Thus we can say that the three roots of a are omega and r omega square, और ये कब होगा, when a is पॉजिटिव नंबर और इक्वल्स टू 0। अब लेते हैं सेकंड केस, व्हेन a इज ए नेगेटिव नंबर। अब क्या होगा, जब a नेगेटिव नंबर होगा तो हम बोल सकते हैं क्यूब रूट ऑफ -1/3 इज इक्वल्स टू क्या है, r है, और हम इसको ये भी वो इस तरीके से भी लिख सकते हैं क्यूब रूट ऑफ a इज इक्वल्स टू -r। अब देखिए यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो क्या है, वो नेगेटिव है, तो जब कॉम्प्लेक्स नंबर एक नेगेटिव नंबर होता है या प्योरली नेगेटिव रियल नंबर होता है तो हम ये बोल सकते हैं, तो जो थीटा जो होता है वो पाई होता है, और इसको हम अपनी प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हम बोल सकते हैं व्हेन कॉम्प्लेक्स नंबर इज ए प्योरली नेगेटिव रियल नंबर, देन आर्ग्यूमेंट will be pi। तो हम बोल सकते हैं 10 क्यूब रूट ऑफ a will be zk is equals to a raised to power 1/3 cos थीटा यानी कि पाई प्लस 2k पाई अपॉन 3 प्लस आयोटा साइन पाई प्लस 2k पाई
अपॉन 3, और हम यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे साथ में वेयर k इज इक्वल्स टू 0, 1 एंड 2। अब देखिए, अगर हम माइनस आर को कंसीडर करें, हम इसको लिख सकते हैं -1 इंटू आर, और -1 को अगर हम उसकी पोलर फॉर्म में लेकर आते हैं तो उसकी पोलर फॉर्म होगी cos पाई प्लस आयोटा साइन पाई। ये जानने के लिए ये कैसे आया, इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिला है, वहां पे जाके आप देख सकते हैं। तो हम -1 को रिप्लेस कर देंगे cos पाई प्लस आयोटा साइन पाई से। तो यहां से हमें मिला ZK इज इक्वल्स टू आर cos पाई प्लस आयोटा साइन पाई एंड cos 1 प्लस 2k पाई बाय 3 प्लस आयोटा साइन 1 प्लस 2k पाई बाय 3 where k is equals to 0, 1 and 2। अब यहाँ पे इनको क्या करेंगे, आपस में इनटू कर लेते हैं। यहां से हमें मिलेगा ZK इज इक्वल्स टू R cos पाई इंटू cos 1 प्लस 2k पाई अपॉन 3 प्लस cos पाई इंटू आयोटा साइन 1 प्लस 2k पाई अपॉन 3। अब आयोटा साइन पाई को करते हैं तो ये हो जाएगा आयोटा साइन पाई cos 1 प्लस 2k पाई अपॉन 3 प्लस आयोटा साइन पाई साइन 1 प्लस 2k पाई अपॉन 3। देखिए cos A प्लस B इज इक्वल्स टू होता है cos A cos B माइनस साइन A साइन B, और साइन A प्लस B होता है साइन A cos B प्लस साइन B cos A। यहां पर आयोटा भी आ जाएगा। यहां पे ये वाली आइडेंटिटी बन रही है, देखो कैसे बन रही है, cos A cos B, और अगर हम इस टर्म को देखें तो यहाँ पे आयोटा इंटू आयोटा हो जाएगा आयोटा स्क्वायर, जहां से हमें मिलेगा -1। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन A साइन B। तो यहां पर हमें cos A प्लस cos B की आइडेंटिटी मिल जाएगी। और अगर हम इन दोनों टर्म्स से आयोटा कॉमन लेते हैं तो हमें मिलेगा साइन A cos B इंटू साइन B cos A। तो ये वाली आइडेंटिटी यहां पर बन जाएगी। तो यहां से हम लिख सकते हैं ZK इज इक्वल्स टू R cos A प्लस B प्लस आयोटा साइन A प्लस B, और ये मेंशन करते रहना साथ में हमें वेयर इज इक्वल टू 0, 1 एंड 2, और यहां पर भी लिखेंगे वेयर k इज इक्वल टू 0, 1 एंड 2। यहां से हमें मिला ZK इज इक्वल्स टू R cos, एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 3 पाई प्लस 1 प्लस 2k पाई अपॉन 3 प्लस आयोटा साइन 3k प्लस 1
प्लस 2k पाई अपॉन 3, यहां से मिलेगा zk इज इक्वल्स टू आर कॉस, पाई कॉमन ले लेते हैं, बचेगा 3 प्लस 1 प्लस 2k पाई बाहर अपॉन 3 प्लस आयोटा साइन पाई नहीं 3 प्लस 1 प्लस 2k पाई अपॉन 3, और यहां से हमें मिलेगा z k इज इक्वल्स टू आर कॉस 4 प्लस 2k अपॉन 3 पाई प्लस आयोटा साइन 4 प्लस 2k पाई अपॉन 3। और यहाँ पे हम साथ साथ ये लिखते रहेंगे वेयर k इज इक्वल 0 1 एंड 2, वेयर k इज इक्वल टू 0 1 एंड 2 एंड वेयर k इज इक्वल टू 0 1 एंड 2, इसको हम साथ साथ लिखते रहेंगे। एंड zk, अब हम क्या करते हैं, k की अलग अलग वैल्यू ले लेते हैं और अपने रूट्स फाइंड करते हैं। सो when k इज इक्वल्स टू 0, तो zk इज इक्वल्स टू हो जाएगा r, और ये हो गया 0, तो 4 पाई बाय 3 कॉस 4 पाई बाय 3 प्लस आयोटा साइन 4 पाई बाय 3 एंड zk इज इक्वल्स टू, यहां पर हम इसको लिख सकते हैं r कॉस, हम 4 पाई बाय 3 को लिख सकते हैं पाई प्लस पाई बाय 3 प्लस आयोटा साइन पाई प्लस पाई बाय 3 हमें मिला zk इज इक्वल्स टू r। अब वही सेम आप कॉस पाई पे कॉस चेंज नहीं होता, कॉस कॉस रहता है, एंड यहाँ पे प्लस का साइन है तो हम नेक्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे, और यहाँ पर कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो हमें मिलेगा माइनस कॉस पाई बाय 3, ऐसे यहाँ पर साइन भी नेगेटिव होगा तो माइनस आयोटा साइन पाई बाय 3, और यहाँ पर zk को हम 0 की जगह से रिप्लेस कर देंगे। z0 इज इक्वल्स टू हो गया क्या, r, कॉस पाई बाय 3 की वैल्यू होती है 1/2, तो माइनस 1/2 माइनस आयोटा साइन पाई बाय 3 की वैल्यू होती है √3/2, सो माइनस आयोटा √3/2, और हम इसको लिख सकते हैं z0 इज इक्वल्स टू r -1 माइनस आयोटा √3/2, जहां पर हमको ये पता है कि किसकी वैल्यू होती है, ये ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है, तो हम बोल सकते हैं z0 इज इक्वल्स टू r ओमेगा स्क्वायर, और हम इस तरीके से यहाँ पे बता देंगे कि सेंस -1 माइनस आयोटा √3/2 इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर। इसी तरीके से हमने जो पहले रूट्स फाइंड किए थे वहां पर भी ऐसे रीजन हमें लिखना होगा। अब लेते हैं व्हेन k इज इक्वल्स टू 1, तो z1 इज इक्वल्स टू हो जाएगा, इस बार 1k की जगह 1 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 + 4 6 पाई बाय 3
तो r cos 6 पाई बाय 3 प्लस आयोटा साइन 6 पाई बाय 3, यहां से हमें मिला z1 इज इक्वल्स टू r cos 2 पाई प्लस आयोटा साइन 2 पाई एंड z1 इज इक्वल्स टू r cos 2 पाई की वैल्यू होती है 1, तो 1 और आयोटा साइन पाई की वैल्यू होती है, आयोटा साइन 2 पाई की वैल्यू होती है 0, तो यहां से हमें मिला z1 इज इक्वल्स टू r। अब देखते हैं when k इज इक्वल्स टू 2, तो z2 इज इक्वल्स टू होगा r, एंड जब यहाँ पे k की वैल्यू 2 होगी तो हो जाएगा 2 2 4, 4 एंड 4 हो गया 8, तो हमें थीटा मिलेगा 8 पाई बाय 3। सो r एट पाई बाय 3 प्लस आयोटा साइन 8 पाई बाय 3 और z2 इज इक्वल्स टू हो गया r cos 8 पाई बाय 3 को हम लिख सकते हैं 2 पाई प्लस 2 पाई बाय 3 प्लस आयोटा साइन 2 पाई प्लस 2 पाई बाय 3, z2 इज इक्वल्स टू r cos, अब cos 2 पाई पर चेंज नहीं होता है एंड प्लस है तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा और यहाँ पे cos पॉजिटिव होता है तो हमें मिलेगा cos 2 पाई बाय 3 प्लस आयोटा, साइन भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव ही होता है तो साइन 2 पाई बाय 3 और z2 इज इक्वल्स टू हो गया r, हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं cos पाई माइनस पाई बाय 3 प्लस आयोटा साइन पाई माइनस पाई बाय 3 एंड z2 इज इक्वल्स टू हो गया r, पाई पर चेंज नहीं होता है, माइनस से सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा तो ये हो जाएगा माइनस कॉस पाई बाय 3 प्लस आयोटा, अब सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो माइनस साइन पाई बाय 3 और z2 इज इक्वल्स टू हो गया r cos पाई बाय 3 की जगह हम क्या, cos पाई बाय 3 की वैल्यू होती है 1/2 तो माइनस 1/2 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 3 की वैल्यू होती है √3/2, यहां से मिला z2 इज इक्वल्स टू r -1 प्लस आयोटा √3/2 और ये हमें मिल चुकी है ओमेगा की वैल्यू, तो z2 इज इक्वल्स टू हो गया r ओमेगा एंड मेंशन कर देना है सिंस -1 प्लस आयोटा √3/2 इज इक्वल्स टू ओमेगा। और अब आप देखिए हमें तीनों रूट्स वही मिले हैं सेम जो हमें फर्स्ट केस में मिले थे, r ओमेगा और r और r ओमेगा स्क्वायर, तो हम ये बोल सकते हैं देयरफॉर क्यूब रूट्स ऑफ -a r ओमेगा एंड r ओमेगा स्क्वायर, और फिर हम ये लिख सकते हैं thus if a is element of real number then a has cube root r and cube roots r ओमेगा एंड r ओमेगा स्क्वायर। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट igno.math पर जाकर मैसेज कर सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आज की क्लास में बस इतना ही, धन्यवाद।